नमस्कार बच्चों, मैं आपकी शिखा मैम आज आपके लिए लाई हूँ गणित विषय के कक्षा 8 के दूसरे पाठ वर्गमूल का दूसरा भाग। बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना था कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं और पूर्ण वर्ग संख्याओं का परीक्षण कैसे करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता के बारे में। तो मैंने यहाँ कुछ सम संख्याएं ले ली हैं, 2, 4, 6 और 8। अब मैं इनका वर्ग कर दूंगी। तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग है 64। कुछ ध्यान दिया आपने? बिल्कुल सही, सम संख्याओं का वर्ग करने पर सम संख्याएं ही मिल रही हैं। आइए अब कुछ विषम संख्याओं का वर्ग करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने संख्याएं ली हैं 1, 3, 5 और 7। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। तो अब क्या देखा हमने? बिल्कुल सही, विषम संख्याओं का वर्ग करने पर विषम संख्याएं ही मिल रही हैं। तो आइए अब वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है, और जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उस संख्या पर हम करनी चिन्ह या रेडिकल साइन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। उसके बाद प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के समान जोड़े बनाए जाते हैं। फिर उन जोड़ों में से एक गुणनखंड को चुन लेते हैं और इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। और फिर सबसे अंत में निकाले गए वर्गमूल के चिन्ह को बदलकर हम दूसरा वर्गमूल भी ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हमें दी गई संख्या के दोनों वर्गमूल, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम एक पूर्ण वर्ग संख्या 36 ले रहे हैं और हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन संख्याओं या मूलों को ज्ञात करना है जिनका वर्ग करने पर हमें संख्या 36 प्राप्त होगी। तो आइए सबसे पहले संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 2 जोड़े मिल रहे हैं, एक जोड़ा संख्या 2 का और एक जोड़ा संख्या 3 का। तो हमने दोनों जोड़ों में से एक एक संख्या निकाल ली और दोनों संख्याओं का गुणन कर दिया। तो इस प्रकार गुणनफल 6 प्राप्त हुआ, जो कि संख्या 36 का धनात्मक वर्गमूल है। और इसी संख्या 6 का चिन्ह बदलकर हम 36 का ऋणात्मक वर्गमूल भी ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हमें संख्या 36 के 2 वर्गमूल, एक धनात्मक 6 और एक ऋणात्मक 6 प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए जांच कर लेते हैं कि क्या धनात्मक 6 और ऋणात्मक 6 का वर्ग करने पर हमको संख्या 36 प्राप्त होगी। तो धनात्मक 6 और ऋणात्मक 6 दोनों का ही वर्ग करने पर हमको संख्या 36 मिल रही है। इसलिए धनात्मक 6 और ऋणात्मक 6 दोनों ही 36 के वर्गमूल हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना किसी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, किसी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, जिसमें से गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, खेलिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।